जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी माताजी हीराबा को याद किया है, वो हम आपके सामने रख रहे हैं, वो शेयर कर रहे हैं। 2015 में पीएम जब अमेरिका के दौरे पर गए थे तो मार्क ज़करबर्ग से मुलाकात हुई और इस मुलाकात के दौरान उन्होंने अपनी मां को कैसे याद किया, उसे आपको सुनाते हैं। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि साल 2015 का वो दौर था और इस दौरान प्रधानमंत्री 2015 में अमेरिका के दौरे पर गए हुए थे और तब उनकी मुलाकात मार्क ज़करबर्ग से हुई थी और इस दौरान उन्होंने अपनी मां की दी गई सीख को कैसे याद किया था। हमारे पिताजी तो रहे नहीं है, माता जी है, 90 साल से भी ज़्यादा उम्र है। आज भी अपने सारे काम खुद करती हैं, सब कुछ काम खुद करती हैं। पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन टीवी के कारण उनको समाचारों का पता रहता है, दुनिया क्या चल रही है, वरना कुछ पता नहीं था। अब जब हम छोटे थे तो हमारा गुजारा करने के लिए वे अड़ोस पड़ोस के घरों में बर्तन साफ करना, पानी भरना, मजदूरी करना, आप कल्पना कर सकते हैं कि एक मां ने अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए कितना कष्ट उठाया होगा। तो देखिए 27 दिसंबर 2015 की वो तारीख जब अपनी मां को और उनकी मां के जीवन में कितना संघर्ष रहा, उसे याद करते हुए प्रधानमंत्री की आंखों से आंसू भी छलक गए थे। विपिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विपिन, जानकारी सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री काफी वक्त पहले ही निकल चुके हैं अहमदाबाद के लिए। क्या इन्फॉर्मेशन आपके पास, वहां से कब तक पहुंच सकते हैं अहमदाबाद, क्या जानकारी? देखिए, तड़के 3:30 बजे जैसे ही हीराबा का निधन हुआ, प्रधानमंत्री ऑफिस को, कार्यालय को और पीएम को ये जानकारी दी गई कि हीराबा इस दुनिया में नहीं रही। उसके तत्काल बाद पीएम मोदी निकल चुके हैं। बताया जा रहा है, ये ऑफिशियल्स हमें कंफर्म कर रहे हैं कि वो दिल्ली से रवाना हो चुके हैं और संभवतः ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा, सवा घंटे में वो अहमदाबाद लैंड करेंगे और सीधे यूएन मेहता कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में। विपिन, आपको मैं रोकना चाहूंगा, इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर हर्षवर्धन जुड़े हुए हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन जी, बहुत ही दुखद और ये पीड़ा देने वाला ये पल है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी नहीं रही हैं, आपके शब्द। नहीं, हम सबको, पूरे देशवासियों को इस बात का दुख है और मैं कल्पना कर सकता हूं कि नरेंद्र मोदी जी के मन में कितना बड़ा इस समय कष्ट हो रहा होगा, कितनी बड़ी पीड़ा हो रही होगी। किसी भी के जीवन से माँ बाप का जाना जो है वो शायद सबसे ज्यादा उसके जीवन का कष्टदायक क्षण होता है और ये एक ऐसा पेनफुल मोमेंट होता है, मोस्ट पेनफुल मोमेंट ऑफ एनीबॉडीज लाइफ। मैं समझता हूँ कि इस समय हम सब देशवासी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इस दुख में उनके साथ हैं। भगवान से इस दुख को सहने के लिए और ज्यादा शक्ति और क्षमता प्रदान करें। प्रधानमंत्री मोदी जी की मां को अपने श्री चरणों में स्थान दें। इससे ज्यादा हम सब देशवासी उनके लिए प्रार्थना ही कर सकते हैं, उनके दुख में साझा कर सकते हैं, लेकिन उनके दुख को तो
उसकी कल्पना तो हम लोग कर सकते हैं, लेकिन उस दुख को कम करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। ये दुख जो है जीवन पर्यंत रहता है माँ बाप के जाने का। जी जी, शुक्रिया आपका अपने शब्द रखने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बीजेपी के बड़े नेता डॉक्टर हर्षवर्धन इस वक्त हमारे साथ जुड़े, और जाहिर सी बात है एक बहुत बड़ा दुख है एक बेटे के लिए उनकी मां का चले जाना। और ये देखिए तस्वीर भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं किस तरह से जब लाल चौक से लौटे थे, वो अलग अलग पल, वो अलग अलग लम्हे, जब खुद प्रधानमंत्री भी जब उस दौर में वो भी संघर्ष करते हुए आगे बढ़ रहे थे, वो संघर्ष के जीवन में भी जब जब वो अपनी माँ से मिले हैं, उनसे मुलाकात की है, आशीर्वाद लिया है, उस दौरान की वो लगातार पुरानी यादें, पुरानी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और ये देखिए, ये जो तस्वीर है ये बेहद खास है, साल 2014 की तस्वीर ये आपके सामने, जब प्रधानमंत्री यानी कि गुजरात के मुख्यमंत्री के बाद जब पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने थे, तब कि ये तस्वीर है। माताजी का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे थे और माताजी ने उन्हें मीठा भी अपने हाथों से खिलाया था, और मां के साथ जो बिताए पल है वो कैसे थे, वो सब देश के साथ शेयर भी किया था, देश के साथ याद भी किया था। विपिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विपिन, लगातार देखिए, मैं देख भी रहा था आप जो वहां से रिपोर्ट भी कर रहे थे अहमदाबाद से, और आप बता रहे थे कि किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी की माताजी हीराबा की सेहत में सुधार हो रहा है, रिकवरी हो रही है, और डॉक्टर्स खुद ये बता रहे थे, और जो सीएमओ ऑफिस है गुजरात में वो भी लगातार इस जानकारी को शेयर कर रहा था। लेकिन आज पूरा देश स्तब्ध हो गया है जैसे ये पता चला कि प्रधानमंत्री मोदी की माताजी नहीं रही। बिल्कुल, ये बहुत ही दुखद खबर है, और तमाम किसी भी जगत की कोई हस्ती हो, पूरा देश आज गमजदा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मां से कैसे कनेक्ट थे, आपने हर बार की तस्वीरों में देखा है कि जब जब वो गुजरात जाते थे, अहमदाबाद जाते थे, तो मां का आशीर्वाद लेके जरूर आते थे। और इस बार भी जब वो गुजरात के चुनाव की तैयारियों में व्यस्त थे, तो अचानक वो माँ का आशीर्वाद लेने पहुंच गए थे, उनके जन्मदिन पर गए थे, अपने जन्मदिन पर जाते थे, और माँ इतनी वृद्ध होने के बावजूद हर बार पीएम के हाथों में पैसे देना, उनको आशीर्वाद देना। और वो तस्वीरें पूरे देश ने देखी है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी माँ से कितने ज्यादा कनेक्टेड थे। मुझे याद आ रहा है कि जब पीएम का जन्मदिन था और वो पहुंचे थे, और इस दौरान उन्होंने माँ के चरणों को थाली में धोया और उसके पानी को अपनी आंखों पे लगाया। वो तस्वीरें याद आती हैं, और ये बताता है कि कितना भावनात्मक जुड़ाव रहता है एक बेटे का एक माँ से, और माँ का बेटे से अजीब रिश्ता है। बिल्कुल, और एक माँ और बेटे का ये भावनात्मक जुड़ाव, ये अनमोल रिश्ता है, और ये अनमोल रिश्ता, ये अनमोल पल लगातार हमने देखे भी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी माताजी हीराबा के साथ बिताए हैं, वो तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। अच्छा विपिन, अभी मैं आपसे एक और जानकारी लेना चाहूँगा कि क्योंकि प्रधानमंत्री अब बस कुछ ही देर में पहुँचने वाले हैं, जैसा आप भी जानकारी दे रहे हैं, इस वक्त UN मेहता अस्पताल में कौन कौन मौजूद है, कौन कौन पहुँच गया है? विपिन, आप तक आवाज़ पहुँच पा रही है? देखिए, पंकज मोदी जो सबसे छोटे बेटे हैं हीराबा के, उनके पास वो रहती थी, और अस्पताल में लगातार पंकज मोदी ही देखभाल कर रहे थे। तो पंकज मोदी अस्पताल के अंदर मौजूद है, और अभी जस्ट तुरंत खबर आ रही है कि गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भी दुख जताया है। सोमा भाई इस वक्त चूंकि गांधीनगर में ही मौजूद है, अहमदाबाद में ही मौजूद है, तो वो थोड़ी देर में पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं। हीराबा के एक और बेटे प्रहलाद मोदी, वो अपने परिवार के साथ मैसूर गए थे, वहां उनका एक्सीडेंट हो गया, उनके परिवार के लोग अस्पताल में भर्ती हैं, संभवतः वो भी वहां से निकलेंगे। और उनके जो पांचों बेटे हैं वो एक एक करके वहां पहुंचेंगे। 5 बेटे और एक बेटी की माँ थी हीराबा। लंबा संघर्ष में उनका जीवन रहा है। गुजरात के वडनगर में वो शादी होकर आई थी, और वहां से अपने बेटों को शिक्षा दीक्षा देके इस मुकाम पर पहुंचाया कि आज दुनिया के, और विपिन अपने बच्चों को उस संघर्ष के साथ, जो संघर्ष खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस संघर्ष का जिक्र किया, चाहे वो 2015 में उनकी मुलाकात मार्क ज़करबर्ग के साथ हो, उस संघर्ष को याद करते हुए उनकी आंखों में आंसू आ जाना, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और देखिए विपिन, साथ ही वो तस्वीरें भी हमने दिखाई दर्शकों को, जब अभी जाते जाते देश के सामने उस कर्तव्य निष्ठा का भी संदेश दिया, जब 100 साल की उम्र होने के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी हीराबा वोट डालने के लिए पहुंची, व्हीलचेयर से पहुंची। तस्वीर हम दिखा भी रहे हैं विपिन।
बिल्कुल उनमें जज्बा था। और देखिए मुझे अपने पूरे 15-20 साल के करियर में मुझे एक दो ही तस्वीरें याद आती हैं। 2016 में एक बार जब वो बीमार पड़ी थी तो बहुत ही सामान्य तरीके से 108 को कॉल की गई, एम्बुलेंस आई और बहुत सामान्य से अस्पताल के एक सामान्य से वार्ड में उनको रखा गया था। और उसके बाद से वो स्वस्थ थी, हालांकि कमजोर जरूर थी, चलने फिरने में दिक्कत होती थी, लेकिन अपने सारे काम करना, देश की तमाम गतिविधियों पर न्यूज के सहारे, टीवी के सहारे नजर रखना, प्रधानमंत्री से हमेशा टच में रहना। और मुझे याद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहली बार प्रधानमंत्री बने तो तकरीबन 2 साल के बाद माँ को एक बार लेकर वो दिल्ली में जो प्रधानमंत्री आवास है वहां लेकर आए थे और दिखाया था कि देखो तुम्हारा बेटा कहाँ पहुंच गया, किस घर में रहता है, कैसे रहता है। माँ के साथ बिताए हुए पलों को उन्होंने देश के साथ साझा किया था और एक कनेक्ट इसके जरिए पूरे देश था कि आप कहीं भी पहुंच जाइए लेकिन आप एक माँ के बेटे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक अलग जुड़ाव, एक अलग बिल्कुल विपिन, और ऐसी कई खास तस्वीरें अलग अलग मौकों पर हमने देखी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उनकी माताजी हीराबा के साथ। जब भी उन्हें समय मिला अपनी मां से मुलाकात करने वो पहुंचे और पूरी दुनिया ने, देश ने देखा कि कितना लगाव था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपनी मां हीराबा के साथ। हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा विपिन। लेकिन अक्षय कुमार ने भी कुछ समय पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक इंटरव्यू किया था और उस दौरान उनकी मां को लेकर जब अक्षय कुमार ने सवाल पूछा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या जवाब था, वो हिस्सा भी आपको दिखाते और सुनाते हैं। क्या आप मंथली आपकी जो सैलरी में से कुछ आप अपनी माता जी को भेजते हैं? ऐसा है कि हमारी माता जी खुद मुझे देती है आज भी। अच्छा, वो भेजती हैं? आज देती है। ये दिन जब भी मिले जाऊंगा तो ₹1.25 वो पक्का मेरे हाथ में देती है आज भी। अच्छा। और वो हमसे कभी अपेक्षा नहीं करती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई माँ के प्रति लगाव नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन जीवन ही ऐसा बन गया है कि मैंने अपने परिवार, पूरा देश को अपना परिवार बना लिया है। तो देखिए, ऐसे कई मौकों पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मां हीराबा को लेकर सवाल पूछा गया तो जवाब कुछ ऐसा ही था जिसमें एक आम बेटा जिस तरीके से मां के साथ लगाव रखता है वही लगाव अलग अलग मौकों पर देखने को मिला है। देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब अपने घर पर पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माताजी से मुलाकात करने के लिए। उस दौरान की तस्वीरें हैं। घर जब पहुंचते थे मां के साथ पूजा अर्चना भी करते थे और लगातार, क्योंकि इस जानकारी के सामने आने के बाद से प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी एक ट्वीट किया है, जो ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। हीराबा के निधन पर सीएम योगी का ट्वीट सामने आया है जिसमें उन्होंने गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। ये देखिए, ट्वीट आपको दिखा रहे हैं। एक पुत्र के लिए पूरी दुनिया में मां का निधन के लिए असहनीय और अपूर्णीय क्षति होती है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की पूज्य माता जी का निधन अत्यंत दुखद है। प्रभु श्री राम दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करें। ओम शांति। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ट्वीट है। बीजेपी सांसद कौशल किशोर जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। कौशल किशोर जी, किन शब्दों के साथ आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी हीराबा को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माँ का, आदरणीय माँ जी का निधन बहुत ही दुखद है जी, बहुत ही दुखद है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ प्रधानमंत्री जी की माता जी, जो हम लोगों की भी माता जी है, उनको ईश्वर अपने श्री चरणों में स्थान दे, उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। और ये भी प्रार्थना है जी, माननीय प्रधानमंत्री जी तो ये दुख सहन करने की शक्ति भी ईश्वर प्रदान करें। कौशल किशोर जी, लगातार हम तस्वीरें कुछ दिखा रहे हैं
ये वो तस्वीरें हैं जो कुछ बहुत पुरानी भी है, कुछ हाल की भी हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उनकी माताजी हीराबा के साथ एक अलग किस्म का लगाव था। आपने भी ये देखा और जाना होगा कि जब भी गुजरात पहुंचना होता था प्रधानमंत्री का, समय वो जरूर निकाल लेते थे किसी तरह से अपने घर पहुंचकर अपनी माताजी से मुलाकात करने का। आप लोगों ने क्या इस बारे में कभी कुछ अनुभव किया, कुछ सवाल ऐसा किया? इतना गहरा लगाव, इतना बिजी शेड्यूल होने के बावजूद प्रधानमंत्री का अपनी माताजी के साथ। देखिए, जो कोई जो माँ होती है जी, उससे बहुत ही लगाव होता है। बिल्कुल। और प्रधानमंत्री जी जब भी जाते थे तो कभी उनके चरणों में बैठते थे और कभी बराबर भी बैठते थे, उनके हालचाल लेते थे, अपना आशीर्वाद खुद आशीर्वाद लेने का काम करते थे माता जी से ज्यादातर। तो ऐसी तस्वीरें जब भी गए हैं वो ऐसी तस्वीरें आई है कि उससे हमारे देश के लोगों को और लोगों को भी इस बात का सबक लेना चाहिए जी कि जो माँ बाप होते हैं जी, उनका सम्मान, उनका मान जो करना चाहिए, उनके हालचाल निरंतर लेते रहने चाहिए। ऐसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने माँ का दर्जा क्या है, बिल्कुल, उसको करके दिखाया है प्रधानमंत्री जी ने। जी, एक संस्कार के देश को करके दिखाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कौशल जी, और ऐसा कहते भी हैं। आपने भगवान को तो नहीं देखा है, लेकिन भगवान की मूरत होती है माँ। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसी तरीके से हर बार, हर समय, जब भी उन्हें समय मिलता था, वो प्रधानमंत्री से अपनी माताजी से जरूर मुलाकात करने पहुंचते थे। कौशल किशोर जी, एक जानकारी आपसे लेना चाहूंगी, क्योंकि आज भी कई कार्यक्रम जो थे प्रधानमंत्री के वो तय थे। कहा यह जा रहा है कि शायद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन कार्यक्रमों को वो संबोधित भी कर सकते हैं। इस बारे में कोई आप जानकारी साझा कर सकते हैं क्या? इस बारे में तो अभी मुझे जानकारी नहीं है जी। प्रधानमंत्री जी अपना समय निकालते हैं और करते भी हैं जी, क्योंकि समय का उपयोग जो है बहुत प्रधानमंत्री जी और कार्यक्रमों को बहुत मुश्किल से टालते हैं जी। और बाकी का निर्णय तो प्रधानमंत्री जी लेने का काम करेंगे जी, संबंध में अभी मुझे कोई जानकारी नहीं है जी। बहुत धन्यवाद कौशल किशोर जी TV9 के साथ जुड़ने के लिए। तो कौशल किशोर केंद्रीय मंत्री, उन्होंने गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी के निधन पर। और देखिए, आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, वो पल है ये जो प्रधानमंत्री ने अपने माताजी हीराबा के साथ समय बिताया, गुजारा। और एक और तस्वीर आप देख रहे होंगे टीवी स्क्रीन पर, यह दरअसल UN मेहता अस्पताल के बाहर की तस्वीर है। यही वो अस्पताल है जहां बुधवार को एडमिट कराया गया था हीराबा को। सांस लेने में उन्हें दिक्कत हो रही थी, कफ की भी शिकायत थी उन्हें, और उसके बाद उन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया था। मेडिकल बुलेटिन भी जारी किया गया था बुधवार को भी, और कल यानी बृहस्पतिवार को भी, गुरुवार को भी मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया था, जिसमें शुरुआती जो दिन था बुधवार का, जब उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, उस दौरान डॉक्टर्स कह रहे थे कि हालात में बहुत सुधार है, स्वास्थ्य अब उनका धीरे धीरे ठीक हो रहा है। और बुधवार को ही मौका था जब इसी अस्पताल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनन फानन में अहमदाबाद पहुंचे थे। अस्पताल के भीतर गए थे, प्रधानमंत्री ने अपनी माताजी का हालचाल जाना था, उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। और जब डॉक्टर ने उन्हें आश्वस्त किया कि अब पहले से स्थिति ठीक है, तब जाकर के लगभग 1.5 घंटे के करीब समय उन्होंने अस्पताल में बिताया था। और उसके बाद प्रधानमंत्री निकल गए थे इस अस्पताल से, वापस दिल्ली आ गए थे। लेकिन अफसोस कि आज सुबह 3:30 बजे के करीब तड़के आज ये खबर आई कि हीराबा ने अपनी अंतिम सांसें ली हैं। और इस बात की जानकारी देशवासियों को खुद प्रधान सेवक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके दी। लगातार बातचीत हो रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी हीराबा ने कई बार उन्हें देश के प्रति जो उनकी जिम्मेदारी है उसका आभास कराते हुए ये बार बार कहा कि सबसे पहले देश है, और इसलिए प्रधान सेवक खुद को बताते थे हर बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देखिए, अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री का भी ट्वीट सामने आया है। उन्होंने ट्वीट में लिखा है
हीराबा का तपस्वी जीवन यादों में रहेगा। जाहिर तौर पर अमित शाह सबसे ज्यादा करीबी, सबसे ज्यादा जुड़ाव उनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रहा है। और देखिए, उन्होंने ये ट्वीट करके लिखा है, हीराबा ने जिन संघर्षों का सामना करते हुए परिवार का पालन पोषण किया, वो सभी के लिए एक आदर्श है। उनका त्यागपूर्ण तपस्वी जीवन सदा हमारी स्मृति में रहेगा। पूरा देश दुख की इस घड़ी में प्रधानमंत्री मोदी जी और उनके परिवार के साथ खड़ा है। करोड़ों लोगों की प्रार्थना आपके साथ है। ओम शांति। उसके बाद एक और ट्वीट आता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पूज्य माता जी हीराबा के स्वर्गवास की सूचना अत्यंत दुखद है। माँ एक व्यक्ति के जीवन की पहली मित्र और गुरु होती है, जिसे खोने का दुख निसंदेह संसार का सबसे बड़ा दुख है। अमित शाह का ये ट्वीट है, शोक संवेदना प्रकट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माता जी के निधन पर। और वाकई में जो अमित शाह का दूसरा ट्वीट है, जिसमें वो लिखते हैं कि सबसे पहला मित्र अगर किसी भी बच्चे का कोई होता है तो वो उसकी माँ ही होती है। और बच्चा सबसे पहले अगर बोलना सीखता है तो उसके मुंह से सबसे पहले माँ शब्द ही निकलता है। ये देखिए, आपको लगातार ये तस्वीरें दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उनकी माताजी के साथ जुड़ाव और लगाव। इन तस्वीरों के जरिए आप समझेंगे, चाहे आप आम हो या खास हो, माँ के लिए उनका बच्चा सर्वश्रेष्ठ क्यों ना बन जाए, सर्वोच्च पद पर क्यों ना आ जाए, लेकिन वो बच्चा ही रहता है। और यही हमें देखने को मिला भी है अलग अलग मौकों पर। ये देखिए, ये तस्वीर बहुत खास है जो इस वक्त आपके सामने है। ये मौका था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी हीराबा के जन्मदिन का। 100 साल की हो चुकी थी हीराबा, और जन्मदिन की शुभकामना देने जब अपने आवास, अपने घर पर पहुंचे थे प्रधानमंत्री, उस दौरान अपने माँ के पांव धोए थे उन्होंने। माँ को देखिए कैसे माला पहनाई थी उन्होंने और एक शॉल गिफ्ट की थी। काफी देर तक बातचीत भी माँ से की थी। ये उसी दौरान की तस्वीर है। अभी जून में ही 100 वर्ष की हुई थी हीराबा, और इसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे मिलने के लिए पहुंचे थे। और ये जो एक और तस्वीर विंडो में आपको हम दिखा रहे हैं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब ट्वीट करके देशवासियों को जानकारी दी, उसी दौरान अपनी मां की ये तस्वीर उन्होंने ट्विटर पे पोस्ट करते हुए देशवासियों को जानकारी दी कि उनकी माताजी हीराबा अब इस दुनिया में नहीं रही। हीराबा के निधन पर लगातार शोक संवेदनाएं प्रकट की जा रही हैं। राजनीतिक जगत के तमाम नेता शोक संवेदना प्रकट कर रहे हैं, और एक के बाद एक कई तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। एक बड़ी खास बात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परिवार से जुड़ी हुई, उनकी माताजी से जुड़ी हुई, वो ये है कि देश के सर्वोच्च पद पर आने के बावजूद प्रधानमंत्री का जो परिवार है वो बेहद सामान्य और आम जिंदगी जीता है। एक बड़े ही सामान्य घर में गांधीनगर में उनका परिवार रहता है, लाइमलाइट से बिल्कुल दूर, चौक चकाचौंध से बिल्कुल दूर। और ये हमने देखा भी है कि जब भी प्रधानमंत्री पहुंचते थे अपने घर गांधीनगर, तो उसी तरीके से अपने पूरे परिवारजनों से मिलते भी थे, अपनी माताजी से मिलते भी थे। पीएम आवास पर उनका परिवार नहीं रहता था, बल्कि अपने घर पर ही प्रधानमंत्री का पूरा परिवार रहता था। लगातार आपको ट्वीट्स भी दिखा रहे हैं जो कि राजनीतिक जगत के नेताओं की ओर से की गई हैं। अमित शाह हो, योगी आदित्यनाथ हो, हर कोई शोक संवेदना प्रकट कर रहा है। बुधवार को अहमदाबाद के यूएन मेहता अस्पताल में भर्ती कराया गया था हीराबा को। सांस लेने में उन्हें परेशानी हो रही थी। इस शिकायत के बाद उन्हें एडमिट कराया गया था, और सुबह 3:30 बजे ये खबर आई कि हीराबा अब इस दुनिया में नहीं रही। 100 साल की उम्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा का स्वर्गवास हो गया है। हीराबा ने अहमदाबाद के यूएन मेहता अस्पताल में अपनी अंतिम सांस ली है। हीराबा को अभी 2 दिन पहले ही यूएन मेहता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पीएम मोदी ने सबसे पहले ट्वीट कर मां हीराबा को श्रद्धांजलि दी। यूएन मेहता अस्पताल के कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर में हीराबा को भर्ती कराया गया था, और डॉक्टरों ने उनकी मां का एमआरआई और सीटी स्कैन भी किया था, क्योंकि उन्हें सांस लेने में परेशानी हो रही थी। अस्पताल की ओर से मेडिकल बुलेटिन भी इससे पहले जारी किया गया था, जिसमें यह बताया गया था कि हीराबा की तबीयत में पहले से सुधार है, लेकिन शुक्रवार सुबह उनका निधन हो गया।
पीएम मोदी ने आज ट्वीट कर मां हीराबा को श्रद्धांजलि दी और ट्वीट में लिखा कि मैं जब भी मां हीराबा से मिलने पहुंचा, खास करके 100वें जन्मदिन पर मिला, तो उन्होंने एक बात कही थी जो हमेशा याद रहती है, काम करो बुद्धि से और जीवन जियो शुद्धि से। ये हीराबा ने कहा था अपने 100वें जन्मदिन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। पीएम ने लिखा, शानदार शताब्दी का ईश्वर चरणों में विराम। मां, मैंने हमेशा उस त्रिमूर्ति की अनुभूति की है जिसमें एक तपस्वी की यात्रा, निष्काम कर्मयोगी का प्रतीक और मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध जीवन समाहित रहा है। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट था। सुबह 3:30 बजे उनकी माताजी हीराबा ने अंतिम सांसें ली है। हमारे सहयोगी विपिन चौबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि इस पूरी खबर के सामने आने के बाद गुजरात पहुंचे हैं और वहां से लगातार जानकारी भी हम तक पहुंचा रहे हैं। विपिन, ये जो तस्वीरें हैं जो लगातार हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं वो बहुत ही खास है। खास इस मायने में भी कि देखिए, प्रधानमंत्री होने के बावजूद एक आम बेटे की तरह हर बार मुलाकात की है। वो एक अलग ट्यूनिंग, अलग केमिस्ट्री, अलग लगाव, जुड़ाव अपनी मां के साथ प्रधानमंत्री का नजर आया है, जिसमें आपने इससे पहले भी कहा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन होता था और उस दौरान जब वो मिलने पहुंचते थे तो जैसे हीराबा उनके हाथ में पैसे पकड़ाती थी। प्रधानमंत्री जब हीराबा के जन्मदिन पर पहुंचते थे तो हमने देखा उनके पांव धोते हुए, उन्हें माला पहनाते हुए, उन्हें एक शॉल भी उन्होंने भेंट की थी। ये जो जुड़ाव और लगाव है वो बहुत ही खास है और इसलिए बार बार जब भी माँ और बेटे का उदाहरण दिया जाता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी माताजी हीराबा का जरूर उदाहरण सामने आता है। बिल्कुल, और इन तस्वीरों को इस देश की कोई भी माँ जब देखती है तो अपने बेटे को कहती है ये बात कि बेटा हो तो नरेंद्र मोदी जैसा। और सादगी देखिए, और हीराबा ने अपने बच्चों को कहां से कहां तक का सफर करके कहां पहुंचाया, ये भी अपने आप में एक नजीर है। और उसके बावजूद उस पूरे परिवार में कभी भी वीवीआईपी कल्चर कभी देखने को नहीं मिला। हमेशा ग्राउंड पर रहे, हमेशा पैर जमीन पर रहे, उनके भाई हो, उनकी माताजी हो, और हमेशा एक सामान्य बेटे की तरह। वो देश के प्रधानमंत्री जरूर थे और मैंने दर्जनों बार गांधीनगर में उस कॉलोनी में पीएम को जाते हुए माँ का आशीर्वाद लेते हुए देखा। वहां जब पीएम जाते थे तो सारी गाड़ियां बाहर, सिर्फ एक गाड़ी से अंदर जाना, अकेले उतर के जाना, माँ के साथ 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे का वक्त बिताना, आशीर्वाद लेना, माँ के चरणों को धोकर उसकी उस पानी को अपने आंखों से लगाना, माँ के दिए हुए पैसों को लेकर आना, माँ के हाथों से खाना खाना, खीर खाना, माँ के साथ बैठ के खाना खाना, चर्चा करना, और इस उम्र में उनको दुलारना। माँ अभी भी उनको प्यार करती थी, प्यार से सिर पर हाथ रखती थी। तो ये तमाम तस्वीरें हमेशा हमेशा के लिए याद रखी जाएंगी और इन तस्वीरों को देश भी हमेशा याद रखेगा। और ये अपने आप में एक नजीर है कि आप कितने छोटे से बैकग्राउंड में क्यों ना पले बड़े हो, कहीं पैदा क्यों ना हुए, कितनी छोटी जगह से क्यों ना आते हो जी, लेकिन अगर ठान लिया जाए तो देश के शीर्ष पदों पर पहुंचा जा सकता है। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण नरेंद्र मोदी है। और वो माँ भी कि आप बेशक कितने अभाव में हो, लेकिन अगर आप ठान लें तो अपने बच्चे को कहीं भी पहुंचा सकती है। 5 बेटे 1 बेटी का जीवन यापन उन्होंने किया, सबको शिक्षा दी, दीक्षा दी, और बीच में नरेंद्र मोदी के पिता भी उनका साथ छोड़ गए, उनका निधन हो गया। लेकिन पिता के साथ वो चाय की दुकान हो या फिर माँ के संघर्ष का दिन हो, हर समय नरेंद्र मोदी उनके साथ रहे। और आज भी जब चर्चा होती है, देखिए चाहे 2015 में जब अमेरिका में पीएम को बोलना था वहां पर, कैसे वो भावुक हुए थे, फूट फूट कर हुए थे। माँ के संघर्षों की गाथा उन्होंने बताई थी कि मिट्टी का घर था, बारिश होती थी तो पानी बरसता था, पानी कैसे माँ उस मिट्टी का घर गीला ना हो उसके लिए छोटे छोटे बर्तनों में इस पानी को इकट्ठा कर लेती थी। वो भी पानी के संचय करने का अपने आप में एक उदाहरण है। और वडनगर से निकलकर भारत जैसे लोकतांत्रिक देश, बड़े देश जहाँ की 130 करोड़ से ज्यादा जनता है, वहाँ के प्रधानमंत्री के पद पर अपने बेटे को पहुंचाना, और उसमें माँ का बहुत योगदान है। बिल्कुल संघर्षों भरा जीवन रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और उस संघर्ष की सबसे बड़ी गवाही उनकी मां है, जिन्होंने बहुत ही कठिन परिस्थितियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पाला पोसा और बड़ा किया, और आज देश के प्रधानमंत्री के रूप में वो जाने जाते हैं। हमारे सहयोगी पंकज झा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। पंकज, सबसे पहले कुछ अपडेट्स अगर आपके पास हो इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अहमदाबाद पहुंचने की, तो इसके बारे में जरा जानकारी शेयर करिए।
पंकज से लगता है हमारा संपर्क नहीं हो पाया है। दोबारा से कोशिश करते हैं कि उनसे अपडेट हासिल करें, क्योंकि बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकल चुके हैं गुजरात के लिए। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ट्वीट करके देशवासियों को इस बात की जानकारी दी। हीराबा नहीं रही इस दुनिया में। हीराबा के निधन को लेकर जानकारी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है। अपडेट्स आपको देते रहेंगे कि कितने ही देर में पहुंचने वाले हैं गुजरात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। विपिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विपिन, क्या आपके पास कोई अपडेट पहुंच पाई है क्या कि कब तक गुजरात अहमदाबाद पहुंचना होगा प्रधानमंत्री का? देखिए, जो जानकारी मिल रही है, हालांकि थोड़ी अपुष्ट जानकारी है, लेकिन फिर भी अंदाजा है आधे घंटे